तिलक और टोपी के साथ एक दूसरे के साथ हैं, वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन आज इनके बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है। नफरत का बाजार इतना गर्म कर दिया गया है कि आज घर से बाहर निकलना एक हिंदू के लिए, एक मुसलमान के लिए मुश्किल हो गया है। 2 वक्त की रोटी कमाने वाला, अपना घर और परिवार चलाने वाला व्यक्ति आज परेशान हो गया है। जहाँ हक की बात होता है आपको मोहित शर्मा मिलेगा, और जहाँ गंदी बात होती है वहाँ आपको नुपुर शर्मा मिलेगा। कि आप उसी इंडिया से हैं जहाँ के लोग पत्थर मार रहे हैं, जहाँ के लोग मंदिरों में न जाकर मस्जिदों पर झंडा लेकर खड़े हुए हैं। रामायण उठाइए, आप गीता उठाइए, आप रामचरितमानस उठाइए, आप वेद उठाइए, आप पुराण उठाइए, आप शिव पुराण उठाइए, आप कुछ भी उठाइए, आपको उसके अंदर कहीं भी ये नहीं मिलेगा, कहीं भी, कि हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है। तो आखिर जब मुसलमान के ग्रंथ में नहीं लिखा कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है, और हिंदू के ग्रंथ में नहीं लिखा कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान है, तो हिंदू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहा है? इस सवाल का जवाब देश के मीडिया दे। जब मेरा भाई मुसलमान होके महादेव से प्यार कर सकता है, तो क्या मैं एक हिंदू होके प्रॉफिट मोहम्मद से प्यार नहीं कर? जो भाई तिलक और टोपी के साथ एक दूसरे के साथ हैं, वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन आज इनके बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है। आखिर क्या है? क्या मजहब है? सिर्फ ये मजहब है कि मैं माथे पे तिलक लगाता हूं और मेरा भाई सर के ऊपर टोपी पहनता है? सिर्फ ये धर्म है और इसके अलावा कोई और पहचान है? अगर मैं माथे से तिलक हटा दूं, मेरा भाई सर से टोपी हटा दे, तो क्या आप बता पाएंगे कि इस देश के अंदर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? ये बताइए आप मुझे। नफरत का बाजार इतना गर्म कर दिया गया है कि आज घर से बाहर निकलना एक हिंदू के लिए, एक मुसलमान के लिए मुश्किल हो गया है। 2 वक्त की रोटी कमाने वाला, अपना घर और परिवार चलाने वाला व्यक्ति आज परेशान हो गया है। इस मुल्क की नफरत के चलते ये पूरा मुल्क नफरत से तबाह हो जाएगा। और आप कब पहचानेंगे? आप पत्थरबाज को लेके घूमिएगा, इसका मतलब पत्थरबाज जो लोग हैं, सुन लीजिए, ये भी शेख राजा खड़े हैं, इनसे मैं नहीं पूछूंगा, आप इनसे पूछिए क्या इनका समर्थन है पत्थरबाजों को? देखिए, मेरा तो कोई समर्थन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक नुपुर शर्मा है और एक मेरा छोटा भाई मोहित शर्मा है, 2 शर्मा है। मगर मेरा भाई जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रास्ते में चलता है। जहां हक की बात होता है आपको मोहित शर्मा मिलेगा, और जहां गंदी बात होती है वहां आपको नुपुर शर्मा मिलेगा। देखिए, बात यहाँ पर जो है वो नुपुर शर्मा जो हैं, आपको मैं एक बात बता दूं कि प्यार का संदेश दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा का इस्तेमाल किया, और भारतीय जनता पार्टी आज नुपुर शर्मा के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है। इस देश के अंदर वो लोग भी आतंकवादी हैं, वो लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन लोगों को जेल में बंद किया जाना चाहिए जो लोग हाथ में पत्थर उठाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। पत्थर उठाने वाला किसी मजहब, किसी जाति का नहीं हो सकता। अगर वो कुरान को मानने वाला होता, अगर वो गीता को मानने वाला होता, तो क्या वो हाथ में पत्थर उठाता? आप भी एक मुसलमान है, मेरा भाई भी मुसलमान है, क्या आप पत्थर उठाएंगे? नहीं भाई, क्यों पत्थर में क्या उठाएंगे आप हाथ में? अगर आपको किसी तकलीफ है तो क्या उठाएंगे आप? मैं ऐसा काम करने वाला को लाइन ऑफ ऑर्डर मेंटेन कर कोर्ट की अदालत को मतलब ठटखटाट कर और संविधान को मद्देनजर रखते हुए उस पर केस बुक करके और हिंदुस्तान का इतिहास को बरकरार। सुन लिया आपने, ये इस देश का मुसलमान है जो संविधान में भरोसा रखता है। ठीक है, विरोध कर रहे हैं किसका? आप नुपुर शर्मा का। आप शर्मा, आपकी बहन शर्मा। तो अरे आप एक बात मुझे बताइए, कल को अगर कोई शर्मा बैठकर, एक मिनट, कल को अगर आप एक बात मुझे बताइए, कसाब मुस्लिम, आप कसाब को क्यों नहीं समर्थन दे रहे? दाऊद मुसलमान, आप दाऊद को समर्थन क्यों नहीं दे रहे? बोलिए ना, बोलिए, अरे बोलिए ना, मुंह बंद हो गया आपका। शर्मा नुपुर शर्मा को समर्थन नहीं करते। नुपुर शर्मा सही जगह खड़ी होंगी तो मोहित शर्मा सबसे पहले नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है, सबसे पहले खड़ा है। लेकिन अगर नुपुर शर्मा किसी भी, अगर कोई भी शर्मा हो, शर्मा वर्मा, आप कास्टलिज्म आप लेके आइए, जातिवाद आप लेके आइए, आपका जातिवाद आपको मुबारक, ठीक है ना? हमारे को जातिवाद के नाम पर, हिंदू या मुसलमान के नाम पर मत बांटिए। हम दोनों भाई हैं, बस फर्क इतना है कि हम दोनों एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, बाकी हम दोनों भाई हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आप बुला लीजिए प्रकाश मौलाना को, मैं बुला लेता हूं पंडित को, चलिए दोनों को लेके चलते हैं एक दिन अनाथ आश्रम में। टीवी पे क्यों लड़ते हैं मौलाना? अरे टीवी पे लड़ने का तो 5,000 मिलता है। टीवी पे लड़ने का तो 5,000 मिलता है। इनसे पूछेंगे, लड़ेगा मुझसे? पूछिए मेरा भाई है, लड़ेगा क्या मुझसे? पूछ लीजिए। लड़िएगा? कभी जिंदगी में नहीं लड़ूंगा। इसलिए मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि वहां पर ही जो पंडित जाकर बैठता है डिबेट में, और जो मौलाना जाके बैठता है, क्या वो मुसलमान से इजाजत लेकर बैठता है?
या वो पंडित जो वहाँ बैठता है अपने आप को सेकुलरिज्म धर्म गुरु बोलकर, क्या वो हिंदू पंडितों से या हिंदू लोगों से इजाजत लेकर जाके बैठता है? मेरे दूसरी बात भाई, ये जी। कॉलर चमकाने वाली काम है। देश जाना जाता है परिवार से, देश जाना जाता है एक इठौज से, देश जाना जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन क्रिश्चियन की एक मोहब्बत की पैगाम से। दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे नूपुर शर्मा हो, चाहे फिर वो नवीन जिंदल हो, ये लोग देश के अंदर जिस प्रकार से हिंसा फैला रहे हैं। अभी मेरे भाई ने कुछ दिन पहले मुझे एक किस्सा बता रहे थे जिसमें वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में बताते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का किस्सा कुछ इस प्रकार से है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर एक महिला जो है वो लगातार कूड़ा फेंकने का काम किया करती थी, लेकिन जब एक दिन वो महिला प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा नहीं फेंकती है तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब उसके घर पर जाते हैं और जाकर उससे ये पूछते हैं कि माँ, तू मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही है? तो वो बोलती है कि मैं तेरे ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी, फिर तब भी तू मुझसे मेरा हालचाल जानने के लिए आए। वो मोहम्मद साहब थे। फिर दूसरी बात सुन लीजिए, इस्लाम में जो लिखा है ना कि आप खाने से पहले दूसरे से पूछेंगे कि दूसरे ने खाना खाया है नहीं खाया है, इसमें कहीं यह जिक्र नहीं है कि आप हिंदू से पूछेंगे, मुसलमान से पूछेंगे। आप पूरे कुरान में बता दीजिए मुझे, कुरान में कहीं यह लिखा है कि आप अगर खाना खाने बैठे हैं तो सिर्फ आप मुसलमान से पूछेंगे? अगर आपके बगल में कोई हिंदू भूखा बैठा है, अगर आपके बगल में कोई हिंदू भूखा बैठा है तो क्या आपका खाना वो हराम है या नहीं है? मुझे आप बता दीजिए। जी बिल्कुल हराम है। ये इसलिए हराम है कि हमारे जब प्रॉफिट आए तो वो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। हाँ। जाने के तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए। हाँ। और जिस तरीका से नूपुर शर्मा बयान दे रही है उनके बारे में, वो दिखाना चाह रही है कि ये जहमत का पैगाम हाँ। है। नहीं, हमारे प्रॉफिट रहमत के पैगाम लेकर आए और दोनों जहां के आलम के मालिक बनकर आए। इसलिए आए कि उनका आलम में हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, फारसी भी आता है और मुसलमान भी आता है। केवल मुसलमानों के लिए वो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं मोहित शर्मा हूं और ये शेख राजा जो हैं, हम दोनों में से कोई भी इस देश के उस मुसलमान को समर्थन नहीं देता है जो हाथ में हथियार उठाता है, जो हाथ में तलवार और बंदूकें उठाता है, जो हाथ के अंदर पत्थर उठाता है। और हम एक भी उस हिंदू को समर्थन नहीं देते जो हाथ में हथियार उठाता है, तलवार लहराता है, बंदूक लहराता है। हम उस हिंदू और उस मुसलमान के साथ खड़े हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के दायरे में खड़े रहकर अपनी बात को रखता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करता है, जो देश को तोड़ने की नहीं, देश को जोड़ने की बात करता है। हम उसके साथ खड़े हैं। मोहित शर्मा कभी उसके साथ नहीं खड़ा है और उम्मीद करता हूं शेख राजा भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। जो मुसलमान इस देश के अंदर, जो हिंदू इस देश के अंदर देश की एकता, अनेकता, अखंडता, देश के भारतवर्ष की यूनिटी को तोड़ने का काम कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये आतंकी है, जो है पत्थरबाज है, लगातार गोदी मीडिया में ट्रेंड चल रहा है। ये आतंकी, ये पत्थरबाज जो है ना, ये आतंकी और पत्थरबाज हर तरीके के धर्म में लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं इसमें। आतंकियों में, पत्थरबाजों के अंदर में आपको हिंदू धर्म के भी लोग मिलेंगे, मुसलमान धर्म के भी मिलेंगे, सिख धर्म के भी, ईसाई धर्म के, हर धर्म में होते हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं, जो धर्म के नाम पर पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान की फजीयत कराते हैं, जो तिरंगे को अपमानित कराते हैं, तिरंगे को शर्मसार कराते हैं। और बड़े शर्म होकर हमें सर झुकाकर बोलना पड़ता है जब कोई सामने से ट्विटर पे ट्वीट डालता है या सोशल मीडिया पे मैसेज लिखकर हमसे पूछता है ना कि आप उसी इंडिया से हैं जहां के लोग पत्थर मार रहे हैं, जहां के लोग मंदिरों में न जाकर मस्जिदों पर झंडा लेकर खड़े हुए हैं। शर्म आती है हमें उस टाइम पर। समझ रहे हैं आप? क्या हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान था? हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे को गले मिला करते थे, दिवाली और रमजान साथ मनाया करते थे, एक दूसरे के भगवान को लेकर लड़ जाया करते थे कि अगर मैं हिंदू हूं तो आप मुसलमान के धर्म को कुछ नहीं कह सकते, और अगर मेरा भाई मुसलमान है तो आप हिंदू के धर्म को कुछ नहीं कह सकते। तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा और कोई भी अगर हम दोनों को लड़ाने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, और वो जवाब संविधान से मिलेगा, कानून से मिलेगा। क्योंकि इस देश में ना तो कोई कभी शेख राजा को मोहित शर्मा से जुदा कर सकता है और ना ही कोई मोहित शर्मा को शेख राजा से जुदा कर सकता है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और इस देश में कोई भी गुरुद्वारे को, कोई भी मस्जिद को, कोई भी मंदिर को, कोई भी चर्च को अगर कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये बात ध्यान रखिए, किसी मजहब में नहीं लिखा आपस में बैर रखना। और आज आप पूछ लीजिए, ये
मुसलमान हैं, इनसे आप पूछ लीजिए, आपकी कुरान होती है, आपकी हदीस होती है, क्या आपकी कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी ये लिखा है कि आपका दुश्मन हिंदू है? बताइए पूरे देश के आज नौजवान को कि आपकी हदीस में कहीं लिखा है, आपकी कुरान में कहीं लिखा है, किसी किताब में कहीं लिखा है कि आपका दुश्मन हिंदू है? नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जब आए उन्होंने कभी भी इस किस्म का पैगाम नहीं दिया। उन्होंने अमन का पैगाम दिया। वो सब के संग मिलकर काम किए और काम करके अपने अमन का पैगाम देकर उन्होंने एक कौम लेकिन बनाया। एक बात का जिक्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमान का अगर कोई दुश्मन है तो वो यहूदी है, ये लिखा है। लेकिन कहीं भी आप कितनी भी किताबें पढ़ेंगे, कितनी बार कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, कहीं ये नहीं लिखा कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है। और हिंदुओं की, हमारे धर्म की आप रामायण उठाइए, आप गीता उठाइए, आप रामचरितमानस उठाइए, आप वेद उठाइए, आप पुराण उठाइए, आप शिव पुराण उठाइए, आप कुछ भी उठाइए, आपको उसके अंदर कहीं भी ये नहीं मिलेगा, कहीं भी, कि हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है। तो आखिर जब मुसलमान के ग्रंथ में नहीं लिखा कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है और हिंदू के ग्रंथ में नहीं लिखा कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान है, तो हिंदू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहा है? इस सवाल का जवाब देश के मीडिया दे, देश के प्रधानमंत्री दे। इस सवाल का जवाब क्यों चुप है आज प्रधानमंत्री मोदी? तो मोहित शर्मा क्या प्रॉफिट मोहम्मद से प्यार करते हैं? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? जब मेरा भाई मुसलमान होके महादेव से प्यार कर सकता है तो क्या मैं एक हिंदू होके प्रॉफिट मोहम्मद से प्यार नहीं कर सकता? अगर इस देश के अंदर लोगों को मंदिर और मस्जिद से नफरत क्या है, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। दोनों ही जगह इबादत होती है, एक जगह प्रार्थना होती है तो एक जगह इबादत होती है, एक जगह घंटी बजाकर प्रार्थना होती है तो दूसरी जगह सजदा करके इबादत होती है। बस इतना सही तो अंतर है, और कोई अंतर है? तो आखिर क्यों मजहब की इन दीवारों के जरिए हमें बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? आखिर क्यों इस देश के मुसलमान, इस देश के हिंदू इतने पागल हो गए हैं कि वो आपस में लड़ने पे तुले हुए हैं?